अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। रियासत में 9,000 नहीं 5 लाख गरीब मुस्लिम खानदान। मोहम्मद अली शब्बीर ने मजीद कहा कि असदुद्दीन ओवैसी वट्टेपल्ली शास्त्रीपुरम में महलनुमा मकान में रहते हैं। अगर स्लम इलाके वट्टेपल्ली में सर्वे कराया जाए तो वो ये बताएंगे कि सिर्फ वट्टेपल्ली में 9,000 से ज्यादा गरीब मुस्लिम खानदान सामने आएंगे। कोत्तापेट फ्रूट मार्केट की मुंतकली, महकमे मार्केटिंग के दफ्तर के सामने एहतजाज। कई लॉरियों के जरिए फलों को मुंतकिल करने का काम किया जाता है, ताहम रातों रात इस मार्केट को बंद कर दिया गया, जिससे इस मार्केट से वाबस्ता तमाम अफराद को मुश्किलात का सामना। तेलंगाना में 2 अक्टूबर से बेरोजगारी पर कांग्रेस का एजिटेशन। रेवंत रेड्डी ने हर तालिब इल्म और बेरोजगार नौजवानों से की अपील कि वो इस एजिटेशन में करें शिरकत। लॉकडाउन के दौरान गाड़ियों पर आयद चालानात माफ करने, मजलिसी चारमीनार रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने असम्बली में हुकूमत से किया मुतालबा। नदी में बह जाने वाले इसहाक पाशा की बेवा को 1 लाख रुपए की इमदाद। रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर रंजीत रेड्डी ने मुतासरा खानदान से की मुलाकात। जिले निजामाबाद की पुलिस ने इज्तिमाई इस्मत दरी के मामले में 3 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। वाजरे के अस्पताल के कमरे में 4 नौजवानों ने एक लड़की को कोल्ड ड्रिंक पिलाकर की थी उसके साथ इस्मत दरी। अंबरपेट के इलाके में मकानदार और किराएदार के दरमियान झगड़े का वाकया, जिस पर मकानदार के बेटे उनके शौहर और खातून पर किराएदार की जानिब से हमला करने का वाकया। पत्थरगट्टी डिवीजन के तहत मंडी मिरालम से SW ड्रेन मुराखाना गली के जारी काम का मजलिसी चारमीनार रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान और पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी ने किया मुआयना। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर है। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रनगुटा, बडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना कांग्रेस ने मुस्लिम पसमानदगी से मुत्तलिक नई रिपोर्ट को, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने पेश किया था, मुस्तरद कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम पसमानदगी की नई रिपोर्ट पेश करते हुए 9,000 मुस्लिम खानदानों को फी खानदान 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया था। कांग्रेस ने दावा किया कि रियासत में 5 लाख गरीब मुस्लिम खानदान हैं और ये खानदान माली इमदाद के हुसूल के अहल हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सियासी उमूर कमेटी के कन्वीनर व साबिक वजीर मीर अली शब्बीर ने यहाँ अपने बयान में दावा किया कि तेलंगाना में 5 लाख से ज्यादा ऐसे मुस्लिम खानदान हैं जो माली इमदाद के हुसूल के अहल हैं। इन गरीब मुस्लिम खानदानों को दलित बंधु के तर्ज पर फी खानदान 10 लाख रुपए की इमदाद दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब से दलित बंधु स्कीम को मुतारिफ कराया गया था, तब से कांग्रेस का ये मुतालबा रहा कि माइनॉरिटी बंधु को भी मुतारिफ कराते हुए तमाम गरीब अक़लियती खानदानों को फी खानदान 10 लाख
रुपए की माली इमदाद फराहम की जाए। शहर हैदराबाद की फलों की कुत्तापेट फ्रूट मार्केट की मुंतकली के खिलाफ फलों के ताजरों ने महकमे मार्केटिंग के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। किसानों, हमाली का कारोबार करने वाले और कमीशन एजेंट ने इस एहतजाज में हिस्सा लेते हुए इस मार्केट को बाटा संगाराम मुंतकिल करने के मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोहेड़ा में इस मार्केट को आर्जी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा, जहाँ पर बुनियादी सहूलियात नहीं है। इस एहतजाजी प्रोग्राम में CPI के रियासती सदर चाडा वेंकट रेड्डी, साबिक रुकन राज्यसभा अजीज पाशा, गड्डी अनाराम JAC कन्वेनर अशोक बाबू ने भी शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि 220 एकड़ पर फैली मार्केट को बाटा सिंगाराम मुंतकिल करने से किसानों, खरीदारी के लिए आने वालों ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा कि रियासत के अलावा दीगर रियासतों के मुख्तलिफ मुकामात से इस मार्केट को फल लाए जाते हैं। कई लॉरियों के जरिए फलों को मुंतकिल करने का काम किया जाता है। ताहम रातों रात इस मार्केट को बंद कर दिया गया, जिससे इस मार्केट से वाबस्ता तमाम अफराद को मुश्किलात का सामना है। तेलंगाना की अपोजिशन कांग्रेस पार्टी ने रियासत में 2 अक्टूबर से बेरोजगारी के मसले पर एजिटेशन चलाने का ऐलान किया। सदर प्रदेश कांग्रेस वो MP A रेवंत रेड्डी ने कहा है कि 2 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक विद्यार्थी निरु उद्योग जंग सायरन मुनज़्ज़म किया जाएगा, जिसमें बेरोजगारी के मसाइल को उजागर किया जाएगा। 65 रोजा अमूमी एजिटेशन के हिस्से के तौर पर रियासत भर के तमाम यूनिवर्सिटियों में एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म किए जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने हर तालिब इल्म और बेरोजगार नौजवान से अपील की है कि वो इस एजिटेशन में शिरकत करे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लॉकडाउन के दौरान तेलंगाना भर में गाड़ियों पर आयद करदा मुख्तलिफ चालानात को माफ कर देने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। तेलंगाना खानसास असम्बली में वक्फे सफर के दौरान इस मसले को उठाते हुए मजलिस के रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने ऐवान में मौजूद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुखातिब होते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान रियासत भर में पुलिस की जानिब से गाड़ियों पर चालानात आयद किए गए। इन तमाम चालानात को माफ कर दिया जाए, जिस पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने उन्हें तयखुन दिया कि वो इस मसले पर गौर करेंगे। हमारे होम मिनिस्टर साहब भी आज हाउस में हैं। लॉकडाउन पीरियड के अंदर पुलिस की जानिब से जो चालानात किए गए, अगर सारे स्टेट के अंदर अगर चालानात अगर माफ कर दिए जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया साहब। मोअज़्ज़िज़ रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान साहब को बोले नोट किया गया अध्यक्ष, चालान के मामले में जरूर गौर किया जाएगा अध्यक्ष, और दवाखाने के रिपेयरिंग के लिए भी जरूर CM साहब से नुमाइंदगी करते हुए जरूर करें, आपके साथ ही करेंगे सब, जरूर करेंगे। विकाराबाद जिले के पोलू सोमामिडी नदी में बह जाने से फौत होने वाले पोलू सोमामिडी ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर 28 साल इसहाक पाशा की बीवी से मुलाकात करते हुए रुकन पार्लियामेंट चवेल्ला डॉक्टर रंजीत रेड्डी ने पुरसातिया और रंजीत फाउंडेशन की जानिब से 1 लाख रुपए की माली इमदाद हवाले की। शेख पाशा को 2 जुड़वा बच्चे भी हैं। 2 दिन कबल गुलाब तूफान के असर से जिले भर में हुई बारिश के दौरान यह हादसा पेश आया था, जब इसहाक पाशा बाइक पर इस नहर को पार करने की कोशिश कर रहे थे। मुकामी अफराद के मुताबिक रात पाशा मोटरसाइकिल पर हैदराबाद से वापस होने के दौरान पोसलू मामिडी के नदी में अपनी सतह से ऊपर बह रही थी, जहां पहरा दे रहे पुलिस और महकमे माल के मुलाजमीन की जानिब से रोक दिए जाने के बावजूद उन्होंने मोटरसाइकिल पर नदी पार करने की कोशिश की और बह गए थे। उनकी लाश नवाबपेट मंडल के चंचलपेट और अत्तापुर के इलाके में बरामद हुई थी। आप कहाँ से कुछ बात करें तो क्या होता, तसल्ली होता। अम्मा मेरा बात सुनो, बात नहीं करे तो क्या बोलो अब बोलो तुम समीना बोलो माँ। निजामाबाद की पुलिस ने इज्तिमाई इस्मत दरी के मामले में 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह रहे कि अस्पताल के कमरे में 4 नौजवानों ने एक लड़की को कोल्ड ड्रिंक में नशा आवर अशिया मिलाकर दी थी और निजामाबाद टाउन में बस स्टेशन के हुदूद में एक प्राइवेट अस्पताल के रूम में उसकी इज्तिमाई इस्मत दरी की थी। इस लड़की के बॉयफ्रेंड ने उसको तलब किया था। उसने लड़की को नशावर शय मिली कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिसके बाद उसके बॉयफ्रेंड और उसके साथियों ने उसके साथ दरिंदगी की। पुलिस ने इस मामले के सिलसिले में सुबह 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ SC/ST इंसदाद मुजालिम एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। शहर हैदराबाद के इलाके अंबरपेट राहत नगर में हमले का वाकया पेश आया, जहां एक किराएदार ने अपने ही मकानदारों पर
کرایہ مانگنے پر حملہ کر دیا۔ اس دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے مکاندار کے خاتون نے بتایا کہ ان کا کرایہ دار محمود حسینی وہ 10 مہینے سے انہیں کرایہ ادا نہیں کر رہا اور ان کے اوپر 95,000 روپے سے بھی زیادہ کرایہ واجب ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی وہ کرایہ دار کے گھر جاتی ہیں کرایہ وصول کرنے کے لیے تو انہیں منع کر دیا جا رہا اور گھر خالی کرنے پر انہیں ڈرایا اور دھمکایا جا رہا۔ اس کے علاوہ جب ان کے شوہر اور وہ اور ان کا فرزند جب کرایہ وصول کرنے گئے تو ان کے اوپر حملہ کر دیا گیا اور ان کے بیٹے کو زخمی بھی کر دیا گیا، جس کے سبب ان کے بیٹے کو سر پر ٹانکے لگے اور ان کا ہاتھ بھی فریکچر ہو گیا۔ دیکھیے خاتون کا میڈیا کے سامنے کیا کہنا ہے۔ اور امبرپیٹ راحت نگر میں میں رہتی ہوں۔ میرے 10 مہینے سے میرے کو کرایہ دار ستا رہے ہیں۔ آج میں کرایہ مانگنے گئی تو انہوں میرے کو حملہ کرے، میرے بچوں کو بھی حملہ کرے، میرے شوہر کو حملہ کرے اور میرے بچے کو چاقو سے ڈنڈے سے بھی مارے اور چاقو سے بھی حملہ کرے۔ حسین محمود حسینی ان کا نام ہے، انہوں میرے بچے کو مارے اور میرے شوہر بچانے آئے تو میرے شوہر کو بھی پیر سے ڈنڈے سے مارے، بچے کو بھی مارے، بڑے بچے کو بھی میرے بہت زیادہ مارے۔ میں پولیس کمپلین کری، میں راحت نگر امبرپیٹ پی ایس میں کرایہ مانگنے گئے تو مار رہے ہیں۔ نہیں پوچھنا کرتے ان کو کرایہ میں دیو بول کے نہیں پوچھنا کرتے، کیسا مانگتے آپ کرایہ؟ تو بولے کس کا ہے؟ آپ کے باپ کا گھر ہے کیا؟ پوچھی تو میرے باپ کا گھر ہے، ہاں میرے باپ کا گھر ہے بول کے الٹا میرے کچھ پوچھ رہے ہیں، میرے پہ بھی حملہ کر رہے۔ میرے محمود حسینی میرے کرایہ دار ہے گھر کے، 10 مہینے کا کرایہ باقی ہے، انہوں ابھی تک نہیں دیا۔ انہوں میرے شوہر پہ اٹیک کرے، میرے بچے کو اٹیک کرے، میرے پہ کرے، پھر بعد میں میرے بچے کو کرے، مارے، ان کو مار کے پھر بچہ گیا، بچے کو بھی مار کے چاقو سے سر کھول دیے انہوں۔ 10 ٹانکے لگے بچے کو، میرے بچے کو ہاتھ کو مارے، ہاتھ کا فریکچر بھی ہو گیا میرے بچے کو۔ میرے کو ایسے تکلیفاں دے رہے ہیں لوگ، گھر خانے کرتے بول کے بول رہے ہیں، ہاں میرے باپ کا گھر ہے بول کے الٹا میرے کچھ بول رہے ہیں۔ میں کمپلین کری 2 مہینے پہلے یہ کمپلین لکھائی، میں جا کے پولیس اسٹیشن میں امبرپیٹ پولیس اسٹیشن میں کمپلین دی، انہوں کمپلین میں لکھے سائن بھی کرے، آ کے میں پیسے کرایہ بھی دیتا ہوں، میں آپ کو یہ تاریخ کو دیتا ہوں بول کے بولے بھی، انہوں کرایہ بھی نہیں دی، انہوں 96,500 ہے، بولو 96,500 دینا ہے، ابھی تک نہیں دی انہوں کرایہ دے۔ مانگنے جاؤ باتاں کر رہے ہو، مار رہے، مانگنے جاؤ مارنے شروع کر دے رہے۔ تلنگانہ سے اپیل کر رہی ہوں میں، یہ ایسے کرایہ تلنگانہ پی ایس سے اپیل کر رہی ہوں میں، پولیس تلنگانہ پولیس اسٹیشن سے میری تلنگانہ پولیس اسٹیشن سے اپیل، پولیس والوں سے اپیل ہے، یہ میرے ایسے کرایہ داروں سے نجات دلا دیجئے، میرے کو جلد سے جلد گھر خالی کر کے دے دیجئے۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش، 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ جے پی ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایناز پیشکش، فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل، الیکٹریسٹی، واٹر، بی ٹی روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کتھور منڈل، شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے، جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز، میر عالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ پتھرگٹی ڈویژن کے تحت SW ٹرین مرغ خانہ گلی تا منڈی میرالم کے جاری کام کا معائنہ کیا گیا۔ MP حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر AIMIM کے چارمینار رکن اسمبلی ممتاز احمد خان نے
सैयद सोहेल कादरी पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर के साथ मुरखाना गली का दौरा किया और मुरखाना गली से मंडी मिरालम तक एसएच ड्रेन के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उनके साथ दूसरे फाल कारकुन भी मौजूद थे। बादजा रिहायशियों ने अपने इलाके में तरक्याती कामों के लिए AIMIM की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। करम से यहाँ पे CC रोड भी डाल दी जाएगी। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके दरमियान में रहकर आपके मसाइल को हल करने के लिए रात और दिन काम करते आ रही है। जो भी ज़ैली मसाइल हैं, मेरी आवाम से अदबन गुजारिश है कि आप उन मसाइल पर हमको तवज्जो दिलाएं। इंशाअल्लाह ताला मैं हमारे साथी कारपोरेटर, हमारे इब्तदाई के सदर व मुतमदीन सारे के सारे आपके दरमियान में हैं। इंशाअल्लाह ताला हम हर मुमकिन की कोशिश करते हैं कि आपके तमाम मसाइल को हल करें। अल्लाह चाहा तो यहाँ पर मुकामी जो हमारे हजरात हैं, हमारे भाई हैं, यहाँ पर ओवरलोड होने की वजह से हालांकि 350 का यहाँ पर ट्रांसफार्मर है और एक मजीद ट्रांसफार्मर के लिए बोले हम ये लोगों से गुजारिश की कि कोई मुनासिब जगह अगर आप बताएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर ट्रांसफार्मर भी बिठा दिया जाएगा। चूँकि ये गली क़दीम है, इससे कबल भी यहाँ पर जैसा कि मेरे को 10 साल पहले ये याकुतपुरे के इलाके के अंदर आता था, उस वक्त मैं यहाँ पर ड्रेन का काम करवाया था। लेकिन चूँकि आबादी में काफ़ी इजाफा होते जा रहा है तो ड्रेन नाकाफ़ी थी और क़दीम ड्रेन थी, जिसकी वजह से ये लोगों को काफ़ी मसाइल से दो चार होना पड़ा। तो अल्लाह के फजल व करम से मैं और हमारे साथी कारपोरेटर मोहम्मद खालिद साहब कोशिश करके यहाँ पर ड्रेन मंजूर करवाया और ड्रेन का काम शुरू हो चुका है। इससे हटकर भी आपके जो भी दीगर मसाइल हैं आप हम तक रुजू करें। इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल को हल करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। आज तेलंगाना असेंबली की दिन की कार्रवाई जुमे को 3 रोजा तातिल के बाद शुरू हुई। जैसे ही ये कार्रवाई शुरू हुई, इस दौरान सवालिया घंटा लिया गया। एजेंडे की पहली शय जो जारी है, दिन भर की कार्रवाई के दौरान हुकूमत के कई बिल्स पेश किए गए, बशमूल GST तरमीमी बिल भी। मजलिसी फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने 668 शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए, जिसकी कुल मालियत 6,22,05,572 रुपए बताई गई है। इस दौरान चंद्रायन गुट्टा हल्के के इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए गए। शाहिदा बेगम जो नाम पुकार रहे हैं वही आएंगे, नाम पुकार रहे हैं वही आएंगे। दूसरे लोग आके तकरीब को वो मत करिए, हम सारे नाम पुकारेंगे। बराए मेहरबानी तशरीफ रख लीजिए। इस शादी मुबारक में मुझे ये कहते हुए भी खुशी होती है कि सारी रियासत में अगर सरे फहरिस्त अगर कोई हल्का है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चंद्रायन गुट्टा हल्का है। यहाँ की सबसे ज्यादा शादी मुबारक की इमदाद तकसीम की जाती है। आज से करीब 1 माह या 1 माह से कम वक्त में भी हमने शादी मुबारक के चेक्स को तकसीम किए थे। तो उस वक्त करीब हमने उस वक्त भी करीब 7.5-8 करोड़ रुपये की तकसीम किए थे। और मुझे अगर पूरी तफसील तो खैर मैं बोलूंगा, लेकिन आज की तकरीब में शादी मुबारक के 570 चेक्स हम तकसीम करेंगे। 9 चेक्स हैं 51,000 के, जिनकी लागत 4,59,000 है। और फिर हम आज 2 चेक्स 75,116 के देंगे। उसकी मुकम्मल लागत 1,50,232 है। और फिर 518 चेक्स हम देंगे, एक चेक को 1,01,16 रुपये। तो उसकी लागत 5 करोड़ 18,60,88। तो जुमला 5,24,69,320। आज
हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार आईपीएस ने थाना बेगमपेट के हुदूद में श्रीलंका बस्ती इंद्रम्मा नगर रसूलपुरा का दौरा किया। ये एक कच्ची आबादी है जो तकरीबन 6000 घरों पर मुश्तमिल है, जिसकी आबादी तकरीबन 25,000 अफराद पर मुश्तमिल है। ये इलाका सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड और सिकंदराबाद कंटोनमेंट असम्बली हलके वार्ड नंबर 2 के तहत आता है। इस प्रोग्राम में पुलिस कमिश्नर आईपीएस अंजनी कुमार ने कॉलोनी के रिहायशियों से मंदिरजा झैल मसाइल पर तबादला ख्याल किया, जिसमें कमिश्नर ने कॉलोनी के रिहायशियों पर जोर दिया कि वो सोसाइटी की तरफ जिम्मेदारी लें और उनसे कहा कि वो एक सिविल पुलिस के तौर पर काम करें। कमिश्नर ने प्रोग्राम में मौजूद बच्चों से भी बातचीत की और उनकी स्कूलिंग और तालीम के बारे में दरियाफ्त किया। उन्हें ये भी जानकर खुशी हुई कि ज़्यादातर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो बच्चों की तालीम को ज़्यादा अहमियत दें ताकि उनका रोशन मुस्तकबिल हो। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने लड़कियों की माओं पर भी जोर दिया कि वो गुड टीच और बेड टच हवाले से आगाही फराहम करें। सिंगारेनी कॉलोनी में पेश आने वाले वाक़े का हवाला देते हुए उन्होंने मशवरा दिया कि हमारे दरमियान बुरे लोगों की निशानदही करना और पुलिस को उनकी सरगर्मियों के बारे में बाकायदगी से आगाह करना ज़रूरी है। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने नौजवान लड़कों और लड़कियों की परवरिश की तरफ खास तौर पर 12 से 20 साल की उम्र में तवज्जो देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। नौजवान आसानी से गलत तरीक़ों की तरफ राग़िब हो रहे, खास तौर पर दोस्तों और बुरे दायरे के असर से गांजे का इस्तेमाल कर रहे। ये ख़ानदान और माशरे की जिम्मेदारी है कि वो नौजवानों की मशावरत करें और उन्हें गांजा और दीगर खराब आदात के इस्तेमाल के असरात से आगाह करें। सभी को हमारा नमस्कार। आज इंदिरामा बस्ती बेगमपेट ये हमारे पुलिस स्टेशन के सेक्टर नंबर 3 में आता है, 4 सेक्टर नंबर 4 में आता है। तो यहाँ आकर मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। यहाँ आकर आपकी बातें सुनकर और भी ज्यादा खुशी हुई। कमिश्नर ऑफ पुलिस होने के नाते हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी यही है कि ये देखना कि हमारे जो अफसरान हैं पुलिस स्टेशन में, एसीपी और सभी अफसरान, पब्लिक उनके बारे में क्या ख्यालात रखती है। और मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा सुनकर कि बेगमपेट इंस्पेक्टर साहब का यहाँ इतना अच्छा इमेज है हमारे डिपार्टमेंट के तरफ से। और आप लोगों के कहने पर मैं उनको एक, हमारे डिपार्टमेंट में एक रिवॉर्ड का सिस्टम रहता है जिसको बोलते हैं मेरिटोरियस सर्विसेज एंट्री, MSc। तो अभी मैं इनको एक MSc अवार्ड करता हूँ। दोस्तों, आज आने का 1-2 मकसद हमारा ये भी है कि आपसे कुछ और इम्पोर्टेंट इश्यूज पर बातें करूं। आप जानते हैं कि अब इस तरीके का जो स्लम एरिया है, पहले से बहुत सुधार हुआ है। अब देखिए हर जगह सीमेंटेड रोड है, बिजली पानी सबकी अच्छी अरेंजमेंट है। लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो है वो अपने सोचने का तरीका। अभी मुझे बताया गया कि यहाँ लगभग 20 से 25,000 लोग रहते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, 25,000। 25,000 लोग में खास करके जो नए बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिनका उम्र 12 साल से लेके 15 साल, 18 साल, 20 साल तक का है, ये एक ऐसा उम्र है कि इसमें आप लोगों का सुपरविजन, आप लोगों का निगाह बहुत जरूरी है कि वो क्या कर रहे हैं। शहर हैदराबाद के इलाके बेगम बाजार पुलिस स्टेशन की जानिब से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इस मौके पर पटेल नगर एरिया में तलाशी मुहिम के तहत पुलिस अमले ने हिस्सा लिया और घर घर तलाशी ली और इस दौरान कई गाड़ियों को भी जब्त किया गया और इस दौरान आवाम को भी मशवरा दिया कि वो अपने घरों के आसपास गैर ज़रूरी हरकतों पर पुलिस को इत्तला दें। कोविड-19 वजह से हम कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन को थोड़ा ब्रेक मिला था। अभी हैदराबाद सिटी में
we have started a cordon search operations in different localities. This is the first ये पहली बार शुरू हुआ ये ब्रेक के बाद ये पटेल नगर में हम आए हमारे साथ हमारा एडिशनल डीसीपी और एसीपी और हमारा इंस्पेक्टर बेगम बाज़ार एंड अबाउट 120 रैंक्स इसमें शामिल है. इसमें वुमेन प्लेटून भी है AR कांस्टेबल्स. अभी पटेल नगर में वी आर टेकन ए राउंड. एक कॉर्डन सर्च का मकसद तो आपको मालूम है, ये पब्लिक से इंटरेक्ट करके उससे प्रॉब्लम्स मालूम हो के ये पुलिस का भी हो दूसरा डिपार्टमेंट का भी हो जो पूरा पब्लिक का फेल्ट नीड्स क्या है वो पूरा आइडेंटिफाई करके वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए और पुलिस का रिक्वायरमेंट्स क्या है इधर या कोई ईवटीजिंग है नहीं तो या कुछ कम्युनिटी में कुछ बैड एलिमेंट्स हो एंटी सोशल एलिमेंट्स हो या कुछ उसका प्रॉब्लम्स क्या तकलीफ उनका लोगों का क्या है वो मालूम करने के लिए कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जारी है. अभी स्टिल चल रहा है. अभी तक तो 52 मोटरसाइकिल्स और 2 व्हीलर्स अभी पकड़ा गया है. नाज़रीन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ. आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर. रियासत में 9,000 नहीं 5 लाख गरीब मुस्लिम खानदान. मोहम्मद अली शब्बीर ने मजीद कहा कि असदुद्दीन ओवैसी वट्टेपल्ली शास्त्रीपुरम में महलनुमा मकान में रहते हैं. अगर स्लम इलाके वट्टेपल्ली में सर्वे कराया जाए तो वो ये बताएंगे कि सिर्फ वट्टेपल्ली में 9,000 से ज्यादा गरीब मुस्लिम खानदान सामने आएंगे. कोत्तापेट फ्रूट मार्केट की मुंतकली. महकमे मार्केटिंग के दफ्तर के सामने एहतजाज. कई लॉरियों के जरिए फलों को मुंतकिल करने का काम किया जाता है. ताहम रातों रात इस मार्केट को बंद कर दिया गया जिससे इस मार्केट से वाबस्ता तमाम अफराद को मुश्किलात का सामना. तेलंगाना में 2 अक्टूबर से बेरोजगारी पर कांग्रेस का एजिटेशन. रेवंत रेड्डी ने हर तालिब इल्म और बेरोजगार नौजवानों से की अपील कि वो इस एजिटेशन में करें शिरकत. लॉकडाउन के दौरान गाड़ियों पर आयद चालानात माफ करने. मजलिसी चारमीनार रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने असम्बली में हुकूमत से किया मुतालबा. नदी में बह जाने वाले इसहाक पाशा की बेवा को 1 लाख रुपए की इमदाद. रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर रंजीत रेड्डी ने मुतासरा खानदान से की मुलाकात. जिले निजामाबाद की पुलिस ने इज्तिमाई इस्मत दरी के मामले में 3 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार. वाजरे के अस्पताल के कमरे में 4 नौजवानों ने एक लड़की को कोल्ड ड्रिंक पिलाकर की थी उसके साथ इस्मत दरी. अंबरपेट के इलाके में मकानदार और किराएदार के दरमियान झगड़े का वाकया जिस पर मकानदार के बेटे उनके शौहर और खातून पर किराएदार की जानिब से हमला करने का वाकया. पत्थरगट्टी डिवीजन के तहत मंडी मिरालम से SW ड्रेन मुराखाना गली के जारी काम का मजलिसी चारमीनार रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान और पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी ने किया मुआयना. इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है. अल्लाह हाफ़िज़. लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.